अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आइए एक एग्जांपल से इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आइए एक एग्जांपल से इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगेन रट्टा नहीं मारेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो लेट अस अज्यूम कि यू आर हैविंग एट प्रेजेंट अराउंड 40,000 रुपीज। आपके पास 40,000 रुपीज है। डेबिट कार्ड, बैंक, कहीं भी कैश, जरूरी नहीं कैश हो, बैंक में भी हो सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप मॉल गए, आपको टीवी या एलसीडी या लैपटॉप लेते हैं, या लैपटॉप में से एक चीज परचेज करनी है, ठीक है। सो यू गो टू ए मॉल विथ 40,000 रुपीज इन हैंड एंड यू वांट टू परचेज ईदर एन एलसीडी और एन लैपटॉप। नाउ आपने देखा, एक ही शॉप में देखा कि यहाँ पे एलसीडी जो है वो 38,000 का है और लैपटॉप है 40,000 का, ठीक है। आपने देखा कि जो एलसीडी है वो है 38,000 का और लैपटॉप जो है वो है 40,000 का। अब आप एक ही चीज परचेज कर सकते हैं, यू कैन ओनली परचेज वन थिंग। सो आपने क्या किया, आपने एलसीडी परचेज कर लिया और आपने लैपटॉप को छोड़ दिया, ठीक है। यू परचेज एन एलसीडी एंड यू फॉरगो द लैपटॉप। आपने लैपटॉप को फॉरगो कर दिया, जो भी उससे बेनिफिट होने वाला था वो आपने लूज कर दिया, ठीक है। मतलब आपने लैपटॉप को फॉरगो किया। इस फॉरगो की जगह मैं लिख देता हूं मिटा के, आपने इसका बेनिफिट लूज कर दिया, जो भी आपको लैपटॉप से बेनिफिट होगा। यू लॉस द बेनिफिट ऑफ द लैपटॉप ऑफ यूजिंग ए लैपटॉप, ठीक है। तो मैं बेनिफिट, सॉरी, फॉरगो को मिटा के मैं बेनिफिट लॉस लिख देता हूं। फ्रेंड्स, इसी बेनिफिट लॉस को, ध्यान से सुनिएगा, इसी बेनिफिट लॉस को हम लोग इकोनॉमिक्स टर्म्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। आप जिस चीज का भी बेनिफिट फॉरगो करते हैं वही चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। अब मैं मिटा के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख देता हूं बेनिफिट लॉस की जगह। आपने उसे खो दिया एक तरह से, ठीक है, आपने उसे लॉस कर दिया, वो आपका एक तरह से लॉस है। एंड लॉस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज कॉस्ट। जैसे सेविंग को इनकम मानते हैं, उसी प्रकार से अगर आपने किसी का बेनिफिट लूज किया वो आपके लिए कॉस्ट है। तो एक एग्जांपल से और समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों आती है। ये देखने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, मान लीजिए आप अभी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन ए कंपनी एंड आपकी अर्निंग्स है 50,000 रुपीज, ठीक है। यू आर अर्निंग है 50,000 रुपीज इन ए कंपनी। आपने अप्लाई किया हुआ बहुत सारे, ग्रोथ सबको चाहिए होती है, आपको भी चाहिए थी, तो आपने अलग अलग कंपनी में अप्लाई किया। लकीली आपके पास दो कंपनी से ऑफर आ जाता है, ठीक है। लकीली आपके पास दो कंपनी से ऑफर आ जाता है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए सेज कि हम आपको 55,000 रुपीज पे करेंगे एंड कंपनी बी सेज कि वो आपको 57,000 रुपीज पे करेगी। तो ऑब्वियस है, जहां ज्यादा पैसे होते हैं बंदा वहीं जाता है। तो आपने कंपनी बी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। इट मींस आपने कंपनी ए को तो छोड़ा ही छोड़ा, उसका बेनिफिट तो छोड़ा, प्लस आपने करंट कंपनी का भी छोड़ दिया, बेनिफिट छोड़ दिया ना। तो आपने दो कंपनी के बेनिफिट छोड़े, एक दूसरा काम ही कर रहे थे, काम नहीं कर रहे होते तो डिफरेंट केस होता। जहां आप काम कर रहे हैं उसका भी बेनिफिट लूज किया। कंपनी ए अगर ज्वाइन करते तो कुछ बेनिफिट्स होते, वहां पे वो लूज किया। आपने दो कंपनी के बेनिफिट लूज किए, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा एक ही होती है। ये नहीं कि आप दोनों को ऐड करके बता दें 1,05,000 इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नहीं। जैसे होता है ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर ओनली वंस, वैसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक ही होती है, एक गिवन केस में एक ही होगी, तो इसमें भी एक ही होगी। अब क्या होगी, जहां मैं करेंटली वर्क कर रहा था या कंपनी ये जो मुझे 55,000 दे रही थी। फ्रेंड्स,
अगर मुझे दो में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करना होता है, अगर मुझे दो में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, तो उन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो हो जाता है। इस केस में आपके पास तीन ऑल्टरनेटिव है, या तो मैं करेंटली वर्क करता रहूं कंपनी में, या मैं कंपनी ए ज्वाइन करूं, या मैं कंपनी बी ज्वाइन करूं। मींस मेरे पास तीन ऑल्टरनेटिव हो गए। इन तीन ऑल्टरनेटिव में से अगर मैंने जो भी ऑप्शन लिया, मान लीजिए कोई भी ले लिया, मैंने यहाँ पे कंपनी बी लिया था, मतलब थर्ड ऑप्शन लिया, यहाँ पे मैंने कंपनी बी ले लिया, तो रिमेनिंग दो ऑप्शन में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, हायर होगी, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे कंपनी ए आ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने कंपनी ए को सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए मैंने कंपनी ए, मर्जी मेरी, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने देखा कंपनी ए में मुझे पोजीशन सीनियर मिल रही है, भले ही सैलरी कम मिल रही है, लेकिन पोजीशन सीनियर है, मेरे अंडर 10-12 लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने कंपनी ए ले लिया। इस केस में मैंने कंपनी बी का बेनिफिट छोड़ा और अपनी करंट कंपनी का बेनिफिट छोड़ा। कंपनी बी का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अभी अब जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे 50 था ना, मैं मिटा के 60 लिख देता हूँ, यू आर अर्निंग 60,000 रुपीज। दो जगह से ऑफर आता है, कंपनी ए इज पेइंग यू 55,000 एंड कंपनी बी इज पेइंग यू 57,000 रुपीज। आपने सोचा कंपनी ए लेते, ए मेरे घर के पास में है, करेंटली आपको 10 किलोमीटर अप 10 किलोमीटर डाउन है, ये इट्स हार्डली 2 किलोमीटर फ्रॉम योर होम, मीन्स 2 + 2 4। तो आपने कहा ये 55,000 वाला ज़्यादा बेटर है, तो मैंने कंपनी ए को ज्वाइन कर लिया। फ्रेंड्स, इस केस में अपॉर्चुनिटी आपने दो बेनिफिट लूज किए, एक तो करंट का और कंपनी बी का, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, करंट का, मीन्स 60,000 रुपीज आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो जहां पे फ्रेंड्स अभी देखा जाए दो अल्टरनेटिव्स है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां दो से ज्यादा होते हैं वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो भी ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, आप उसको सेट असाइड कीजिए और रिमेनिंग में से जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है, आप वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए अच्छे से? कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब सवाल आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों आती है और क्यों, मतलब क्यों एग्जिस्ट करती है। फ्रेंड्स, इसका सीधा साधा आंसर है स्केर्सिटी। हमारे पास बॉन्ड्स अनलिमिटेड है हमारी, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में से अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है। उसी के बेसिस पे हम कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, कुछ लूज करते हैं, और हमने किसी का बेनिफिट लूज किया, किसी का गेन किया। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। जो भी आपने लूज किया, जो भी आपने लूज किया, वो आपके लिए एक तरह से कॉस्ट है इन इकोनॉमिक्स टर्म्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर ही के बेसिस पे ही हमारा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप एक बार अच्छे से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझ लीजिए, डाउट्स हो पूछ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर करेंगे। वो इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा। थैंक यू।